नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष यादव आपके अपनी यूट्यूब चैनल मैथ कम्युनिकेशन पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ सीटेट का सवाल, वो भी गणित का। प्रीवियस ईयर के यानी 2021 में जो सीटेट का पेपर हुआ है उसी का सवाल हम आज सॉल्व करेंगे। तो पहला सवाल है, 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है। प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। यह योग क्या होगा? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया, पहला 11 है, दूसरा 12 है, तीसरा 5 है और चौथा 9 है। तो कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 क्रमागत संख्या लेंगे। तो 5 क्रमागत संख्या लेने के लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए क्रमागत संख्या किसे कहते हैं। क्रमागत संख्या, जो क्रम से आने वाली संख्या को हम क्या कहते हैं? क्रमागत संख्या कहते हैं। तो क्रमागत, निकटतम 2 क्रमागत संख्याओं के बीच का जो अंतर होता है कितना होता है? 1 होता है, 1 होता है। जैसे क्रम से आने वाली संख्या मान लो 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ। तो निकटतम 2 यानी लगातार, जैसे 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना मिला? 1। या 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना मिला? 1। यानी 2 क्रमागत संख्याओं के जो बीच का अंतर होता है हमेशा कितना होता है? 1 होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहली संख्या लेंगे x, तो दूसरी क्या होगी? x धन 1 होगी। क्यों 1 होगी? क्योंकि दोनों के बीच का अंतर 1 होता है, तो 1 जोड़ लेंगे तो हमको दूसरा मिल जाएगा। इसी में 1 और जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। यानी x धन 1 धन 1, भाई इतना है, इसी में 1 जोड़ेंगे तो इतना हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद वो कितना कह रहा है इसमें? 5, तो तीसरा हो गया। चौथा क्या होगा? x धन 2, ये 1 और जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 3। बात समझ में? चौथा हो गया। पांचवा क्या हो जाएगा? x धन 4 हो जाएगा। तो क्या कह रहा है? सभी का योग 20 दिया है, यानी ये किसके बराबर है? 20 को। सभी को जोड़ लीजिए ऐसे। ठीक। तो 1 x से 2, 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5, यानी कितना हुआ? 5x। 5x बराबर हो गया, 5 हो गया 1 1 2 3 3 6 4 10, यानी धन कितना मिला? 10 बराबर किसके मिला? 20 के। बात समझ में? यानी x से x को जोड़ लिया और अंक को जोड़ लिए। तो x से x को जोड़े 1x 2 3 4 5x हुआ, और अंक जोड़ लिए 1 ये 1 3 हो गया, 3 3 6 हो गया, 6 4 10 हो गया, यानी 5x धन 10 बराबर 20 हो गया। अब क्या करेंगे? 10 को उधर ले जाएंगे, यानी 5x बराबर हो जाएगा 20। इधर जुड़ रहा था तो इधर जाएगा क्या होगा? घट जाएगा, यानी 5x बराबर हो गया 10 हो गया। 20 में से 10 निकल जाएगा, 10 होगा। अब क्या करेंगे? इस 5 का x में गुणा हो रहा है तो इधर जाएगा क्या? भाग हो जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा 10/5 हो जाएगा। यानी 5 1 के 5, 5 दूना 10, यानी कितना मिला? 2 मिला। कितना मिला? 2। यानी पहली संख्या क्या मिली हमें? 2 मिल गया। अब क्या निकालना है हमें? कि प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का, पहला ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये, तो 3 का योग पूछ रहा है। तो पहला क्या है? x है, दूसरा क्या है? x धन 1 है, और तीसरा क्या है? x धन 2 है। पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, 3, भाई यही तो माने थे 1 2 3, चौथा ये, पाँचवा 5 का योग दिया था, तो हमें 3 ही का चाहिए। तो x का मान हमें क्या मिल गया? 2। तो यहाँ रखेंगे 2 धन 2 प्लस 1 पहले से था, धन 2 प्लस 2 पहले से था ये, तो 2 2 4, 4 1 5, 5 2 7, 7 2 9, यानी 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा? 9 होगा। कौन सा ऑप्शन सही है? डी सही है। ठीक। अगला सवाल है आपका, एक वर्ग के रूप में तार 144 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल घेरती है। यदि इसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है, तो कितना क्षेत्रफल घेरा जाएगा? यानी एक वर्ग के रूप में तार का 144 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल घेरती है, यानी वर्ग का क्षेत्रफल दिया है। इसमें क्या दिया है? क्षेत्रफल। बात समझ में? इसमें कह रहा है कि तार वर्ग के रूप में है। ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? तो वर्ग का
क्षेत्रफल बराबर होता है ये भुजा स्क्वायर के। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर यानी भुजा गुणे भुजा या भुजा स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो इसमें दिया है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया है? 144। तो वर्ग का क्षेत्रफल दिया है, तो इसके जगह हम इसको रख दिए, ये भुजा स्क्वायर। अब हम क्या किए कि इसको इधर कर लिए, इसको इधर, अपनी सुविधा के लिए। तो भुजा स्क्वायर बराबर हो गया 144 के। ठीक, तो जब ये स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? करड़ी में हो जाएगा। बात समझ में आया? तो ये 144 का वर्गमूल हो जाएगा 12। क्या हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। यानी ये 12 क्या निकल के आया? भुजा। किसकी भुजा? वर्ग की भुजा। यानी वर्ग की भुजा क्या मिला हमें? 12 सेंटीमीटर मिल गया। अब क्या करेंगे? वर्ग का परिमाप निकालेंगे। क्या निकालेंगे? परिमाप। तो वर्ग का परिमाप बराबर होता है, परिमाप का मतलब क्या होता है? चारों भुजाओं का योग, यानी 4 गुणे भुजा। वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है, तो एक भुजा निकाल लेंगे, उसी में 4 का गुणा कर देंगे तो चारों भुजा का मान निकल जाएगा। यानी ये हो जाएगा कि 4 गुणे भुजा का मान कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। यानी ये हो जाएगा 12 चौक 48 सेंटीमीटर। क्या हुआ? 48। ये क्या है? वर्ग का परिमाप है। क्या निकल के आया? वर्ग का परिमाप। अब क्या करेंगे? इसी तार को हम आयत के रूप में मोड़ेंगे। किसके? आयत के रूप में। आयत क्या होता है कि आयत की परिभाषा होती है कि जिस चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा बराबर होती है तथा चारों कोण क्या होते हैं? समकोण होते हैं। जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर तथा चारों कोण समकोण होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? आयत। यानी इसके सामने की भुजा ये और इसके सामने की भुजा ये दोनों आमने सामने वाले जो भुजा हैं आपस में क्या हो? बराबर हो, और ये चारों कोण क्या हो? समकोण हो। तो हम क्या कहेंगे? उसको आयत कहेंगे। तो क्या कहेंगे? आयत कहेंगे। तो हमें वर्ग का परिमाप मिल गया। तो आयत का परिमाप बराबर होता है, आयत का परिमाप ये बराबर हो जाएगा किसके? वर्ग के तार से बने वर्ग का परिमाप। क्या हो जाएगा? तार से बने वर्ग का परिमाप। बात समझ में आया? तो ये हो जाएगा कि आयत का परिमाप होता है 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई। क्या होता है? 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई। और वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा। क्या होता है? 4 गुणे भुजा होता है। बात समझ में आया? ठीक, तो अब हम क्या करेंगे? तो इसका मान निकालेंगे, तो 2 हो गया। लंबाई सवाल में दिया है 16 सेंटीमीटर, यहाँ 16 रखेंगे। चौड़ाई पता नहीं तो हम इसको x लिख ले रहे हैं। और वर्ग का परिमाप अभी हम निकाले हैं। क्या निकाले हैं? 48। क्या निकाले हैं? 48 सेंटीमीटर। तो यहाँ क्या रखेंगे? 48। अब 2 का इधर क्या हो रहा है? गुणा इधर जाए क्या होगा? भाग होगा। यानी 16 धन x बराबर 48/2। यानी क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 24। कितना हो जाएगा? 24। बात समझ में आया? यानी हमें 16 धन x बराबर क्या मिल गया? 24। ठीक, अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे कि अब ये 16 इधर जुड़ रहा है, इधर जाएगा क्या होगा? घट जाएगा। यानी x बराबर होगा 24 माइनस 16। इसके सामने का चिन्ह क्या है? प्लस है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा इसके सामने का चिन्ह। यानी x बराबर 24 में 16 निकल जाएगा, कितना मिलेगा? 8 मिलेगा। कितना मिला? 8 मिला। यानी ये क्या मिले हमें? चौड़ाई। क्या है ये? चौड़ाई की जगह x रखे थे, यानी ये क्या मिला हमको? चौड़ाई। x क्या है हमारा? चौड़ाई है। बात समझ में आया? यानी चौड़ाई हमें क्या मिला? 8 सेंटीमीटर। बात समझ में आया? अब हम क्या करेंगे? इसमें पूछ क्या रहा है कि आयत क्षेत्रफल कितना स्थान घेरेगा, यानी जो तार से आयत के रूप में मोड़ा जाएगा जो तार है, तो वो कितना स्थान घेरेगा, यानी क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो हमें लंबाई मिल गई, लंबाई सवाल में चौड़ाई कितना मिल गया?
8 सेंटीमीटर। हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई 16 हो गया, चौड़ाई अभी 8 निकाले हैं, तो 16 गुणे 8 हो जाएगा। यानी 16 में 8 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कितना मिला 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी पर क्या हुआ पहला ऑप्शन सही है। इसमें क्या है पहला ऑप्शन सही। तो दोस्तों अगला सवाल है कि 1/1 सेंटीमीटर वाले 48 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि परिमाणिक क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। यानी इसको कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है जिसका क्षेत्रफल क्या हो परिमाणिक क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। तो हम क्या करेंगे इसको कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं उसको देखें। तो सबसे पहले हम कितने प्रकार से 48 गुणे 1 यानी इसको कर सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं 24 गुणे 2, ये भी 24 दूना 48 से ही होगा, एक ही हो गया। तीसरा क्या कर सकते हैं 16 गुणे 3, ये भी कर सकते हैं, 16 3 48 होगा। और चौथा क्या होगा 12 गुणे 4, 12 चौक 48, ये भी होगा। और क्या कर सकते हैं 8 गुणे 6, 8 6 48 होगा। और कुछ हो सकता है नहीं, अब नहीं हो सकता। यानी ये कितना हुआ 1 2 3 4 5। यानी कितने प्रकार से हम इसको व्यवस्थित कर सकते हैं 5 प्रकार से। कितने प्रकार से 5। यानी इसमें कौन सा ऑप्शन सही है ए। ठीक, इस तरह से अगला सवाल। तो अगला सवाल है कि अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 AM यानी सुबह के टाइम से 15 मिनट पहले पहुंची। वह अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची, जो कि गोष्ठी के लिए 40 मिनट की देरी से पहुंचा। तो गोष्ठी का निर्धारित समय क्या था। देखिए इसमें ध्यान से समझिए। अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 से 15 मिनट पहले पहुंची। बात समझ में। यानी अस्मिता गोष्ठी में कब पहुंची 8:15। यानी कितने 8:15 में पहुंची। ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है वह अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची। कहने का मतलब ये है कि 15 + 30 यानी सहकर्मी का पहुंचने का समय क्या होगा। बोलिए सहकर्मी का पहुंचने का समय क्या होगा। ये हो जाएगा सहकर्मी का पहुंचने का समय हो जाएगा भाई वो 8:15 पे पहुंच रही है। ठीक, और वो सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंच जा रही है। यानी कितना 30 मिनट वह पहले पहुंच जा रही है। बात समझ में आया। कहने का मतलब है कि वह कितने बजे पहुंच रहा है उसका सहकर्मी 8:45 पे सुबह के टाइम AM पे। यानी उसका सहकर्मी कब पहुंच रहा है 8:45 पे। फिर क्या कह रहा है जो कि गोष्ठी के लिए 40 मिनट से देरी से पहुंचता है। यानी जो सहकर्मी वो 40 मिनट देरी से पहुंचता है। कहाँ गोष्ठी में। तब क्या होगा कि सहकर्मी गोष्ठी के निर्धारित समय से 40 मिनट देर पहुंचता है। बात समझ में है भाई। जब वो 8:45 उसका टाइम है तो क्या सवाल में कह रहा है कि वह 40 मिनट देरी से पहुंचता है। जब 40 मिनट देरी से पहुंचेगा तो गोष्ठी का निर्धारित समय क्या होगा भाई। वो 40 मिनट देरी से पहुंच रहा है तो इसका निर्धारित समय क्या हो जाएगा -40 मिनट। क्यों 40, ये 40 मिनट देरी से पहुंच रहा है सवाल में वो कह रहा है। तो क्या होगा इसको घटाएंगे। जब घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमें भाई 40 में से
45 मिनट 40 मिनट निकल जाएगा, यानी उसका निर्धारित समय क्या था 8:05। क्या था 8:05, यानी ऑप्शन कौन सा सही है, बी वाला। बात समझ में आया, यानी गोष्ठी का निर्धारित समय क्या था 8:05। तो आपका सवाल है निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न क्रमशः ज्ञात कीजिए। पहला दिया 5/6, 3/4, 1/2, 2/3, 3/5। तो इसमें क्रमशः यानी लगातार कौन सी भिन्न बड़ी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबको चेक करेंगे, यानी पहले 6 से जब आप 5 में भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0, 8, 3, यानी इस तरह से ऐसे आएगा। दूसरा क्या है 3/4 है, तो 3/4 यानी 4 से जब आप 3 में भाग देंगे तो 0.75 यानी इतना मिलेगा। बात समझ में आया। फिर उसी क्रम में 1/2 है, तो 1/2 यानी 2 से जब 1 में भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0.5, यानी 1/2 आधा मतलब 0.5 हो गया। फिर अगला भिन्न क्या है 2/3 है, तो 2 में जब 3 से भाग देंगे तो ये मिल जाएगा हमारा 0.66 इस तरह से। और 3/5 में जब भाग देंगे, यानी 3 में जब 5 से भाग देंगे तो ये मिल जाएगा 0.6। बात समझ में आया, इस तरह से मिलेगा। अब देखिए इतना और ये और ये और इसमें देखिए कौन सबसे बड़ा है। ठीक है, तो सबसे देखिए ये दशमलव के बाद 8 है, इसमें 5 है, इसमें 6, इसमें 6, इसमें 7 है। तो दशमलव के बाद जिसमें जो अंक बड़ा रहेगा वही क्या है बड़ा है। तो दशमलव के बाद देखिए इसमें 8 है, बाकी सब में छोटा है, तो सबसे बड़ी क्या हुई ये हुआ। बात समझ में है। अब एक ये, अब इन चारों में देखिए उसके बाद इसमें 5 है, इसमें 6, इसमें 6, इसमें 7 है, तो दूसरा कौन सा हुआ ये हुआ, यानी सबसे बड़ी क्या होगी 5/6। उसके बाद क्या होगा 3/4, यानी लगातार कौन सा बड़ा 5/6 और 3/4। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है 5/6 और 3/4, यानी कौन सा ऑप्शन सही है